गोल्डन ग्लोब के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बार हमारे साथ हैं नकुड़ के पूर्व चेयरमैन खालिद खान जी। खालिद खान जी, हमारा पहला सवाल आपसे है, शाहनवाज खान जो इस समय चेयरमैन हैं नकुड़ के, आपकी ऐसा हमने सुना है कि आपके साथ उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है, आप उनके राजनीतिक गुरु हैं, ऐसा हमने सुना है, क्या ये सत्य है? अब राजनीतिक गुरु तो वही बता सकते हैं कि वो हम राजनीतिक गुरु मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन उनसे हमारे पारिवारिक संबंध थे। वो हमारी औलाद की जगह हमने उन्हें हमेशा माना और आज भी हम उन्हें अपनी औलाद ही मानते हैं, औलाद की तरह ही मानते हैं। ख़ास तौर से मैडम शगुफ्ता खान, उनसे अपने बच्चे जैसा हमारा बेटा है साहिल खान की तरह ही हमेशा प्यार करती रही। और क्योंकि बच्चे की हमारी उस टाइम दिलचस्पी कोई राजनीति में नहीं थी और वो सर्विस कर रहा था, तो मैडम ने उन्हें अपना राजनीतिक वारिस भी एक तरह से मान लिया था शाहनवाज खान को, कि मेरा राजनीतिक वारिस शाहनवाज खान है। और इसीलिए मैंने पिछले इलेक्शन के, अगर मैं बात पर आ जाऊँ आपकी, कि हमारी तरफ से शाहनवाज का नाम तय हो चुका था कि शाहनवाज ही हमारे ग्रुप से इलेक्शन लड़ेगा। और जब ये बात तय हो गई थी, इसीलिए मैंने राजनीति से एक तरफ किनारा करके, भाई जब शाहनवाज को देखना है और मैडम ने इसे जिम्मेदारी दे दी, तो मैं पब्लिक टच में नहीं रहा। नकुड़ नहीं छोड़ा था मैंने, नकुड़ में तो मैं लगातार आता रहा उस टाइम भी, लेकिन मैं पब्लिक टच मेरा ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद हालात कुछ ऐसे बने कि हमें बीएसपी छोड़नी पड़ी। शाहनवाज बीएसपी छोड़ के हमारे साथ नहीं आए, वो बीएसपी में रुक गए, हम समाजवादी में चले गए, तो उस कारण फिर थोड़ी सी अलहदगी होगी। वैसे तो उसे वाकई हमेशा औलाद वाला प्यार मैडम ने दिया और औलाद की तरह समझा, और आज भी औलाद की तरह समझा। अच्छा, चेयरमैन के कार्यकाल जो चल रहा है, 2.5 साल शाहनवाज खान के बीत चुके हैं, आप उनके कार्यों से क्या महसूस करते हैं? संतोषजनक कार्य हो रहे हैं, असंतोष महसूस करते हैं आप? अब देखिए, अगर मैं कहूँगा तो ये हो जाएगा भाई हम तो विपक्ष में हैं इसलिए कर रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि इतने दिन मैडम के साथ रहने के बावजूद, क्योंकि हम भी मेरा मैडम का जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो रह गया, लेकिन वो हमारी नेता है, मेरी भी नेता है। इतने दिनों मैडम के साथ रहने के बावजूद उनसे जैसी उम्मीदें हम करते थे शाहनवाज से, उस तरह से वो खरे नहीं उतरे हैं, मतलब मेरे हिसाब से। क्या कमी महसूस करते हैं आप? मतलब नकुड़ में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हो पा रहा है? क्या होना चाहिए था, क्या हो नहीं पा रहा, मेरे तो ख्याल से कुछ हो ही नहीं पा रहा। नकुड़ में ऐसा कोई काम उन्होंने अपने टाइम में अब तक ये नहीं किया कि ये काम उन्होंने ख़ास तौर से किया। जैसे सफाई व्यवस्था है, सड़कें बनवाना है, ये कोई काम नहीं होते। ये तो अगर चेयरमैन ना भी रहे तो अगर एसडीएम रहेगा तो एसडीएम के टाइम पर भी ये काम होंगे, या ईओ भी अगर रहें तो ईओ साहब भी ये काम कराएंगे। वो तो पैसा बाहर से आता है सड़कें बनने के लिए और काम के लिए, लेकिन कोई अच्छी चीज़ जो कस्बे के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो, ऐसा कोई कार्य वो अब तक नहीं कर सके। एक नकुड़ के अंदर एक तालाब वाला प्रकरण बहुत घूमता है, आजकल अखबारों में भी काफ़ी चर्चाओं में है। ये तालाब प्रकरण क्या है, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, तालाब प्रकरण तो यहाँ मेरे टाइम में भी हुआ था। तालाब प्रकरण का मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि 1109 नंबर जहाँ मैं बैठा, हमारे पीछे 1109 नंबर तालाब है। मैंने अपने टाइम में इसे साफ़ सुथरा कराने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम कुछ राजनीतिक दबाव की वजह से एसडीएम महोदय भी हमारे साथ तैयार हो गए थे साफ कराने के लिए, लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव ऐसे पड़े, वो नहीं करा सके। अब भी हम इसका मुकदमा लड़ रहे हैं सन 81 से हम इसका मुकदमा लड़ रहे हैं इस तालाब का। और हमारा कहना यही है कि अगर सारे तालाबों पर कब्ज़ा हो जाएगा तो पानी की निकासी हमारे कस्बे के लिए बहुत बड़ी समस्या बनेगी, वो जो आज बन गई है। अगर आप इस तालाब को देखेंगे, इस तालाब का पानी, अगर इस एरिया का इस तालाब में पानी आवे तो वहाँ जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो उस तालाब पे क्या नाम अस्पताल वाले रोड पे,
तो वो हालात ना पैदा हो। वहाँ किसानों की इतनी ज़मीन डूबी पड़ी है, मरीज जो जा रहे हैं उस पानी में को निकल के जा रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या हो गई। वजह क्या है कि इधर का टोटल पूरे कस्बे का पानी ही वहाँ जा रहा है, जो कि गलत है। चेयरमैन समाधान करवा नहीं पा रहे कि नगर पालिका सक्षम नहीं है, समाधान कराने में सक्षम नहीं होती है। मेरी सोच ये है चेयरमैन साहब राजनीतिक दबाव में करवा नहीं पा रहे हैं। वो 1109 नंबर में की सफाई करावें तो हम उन्हें साधुवाद देंगे और ये कहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। 1109 नंबर जो हमारे पीछे है, ये 25 बीघे का तालाब है, इसमें बच्चा गाड़नी भी है, इसमें कब्रिस्तान भी है, इसमें बंजर भी है, जबकि मौके पर मुश्किल से ये 15-16 बीघे मौके पर पड़ा है इस टाइम। हम ये कह रहे हैं कि जितना पड़ा है 15-16 बीघे, ये 15-16 बीघे ही साफ़ हो। अगर इस 1500 कुछ लोगों की निगाहें हैं इस पर कब्जाने की, कुछ कब्जा लिया काफ़ी हद तक, कुछ लोगों ने बिल्डिंगें बना ली, मैं नाम नहीं खोना चाहता किसी का, और कुछ कब्जाने की तैयारी है। अगर ये पूरा तालाब कब्जा लिया गया इसी तरह से तो पानी की तो समस्या खड़ी होगी। उसके बाद भी फिर चेयरमैन का फ़र्ज़ यह है कि इस पानी की निकासी का समाधान चेयरमैन को और ईओ को मिलकर ढूंढना चाहिए। ये कार्य जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने अभी एक ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को, अच्छा है, चलो एसडीएम महोदय बड़े हैं, अफसर हैं हमारे, लेकिन ये तो नगर पालिका का कार्य क्षेत्र है, नगर पालिका वालों को करना चाहिए था काम। तो उसकी समस्या का तो समाधान नगर पालिका खुद सक्षम है। अच्छा, नकुड़ की राजनीति के अलावा थोड़ा जिला लेवल की राजनीति पर बात कर लेते हैं। सगुप्ता खान जी जिले की राजनीति में सक्रिय रहती हैं। एक आरोप लगता है उनके ऊपर कि वो लाल बत्ती के लालच में समाजवादी पार्टी में गए थे। क्या कारण रहा था बसपा छोड़ने का? देखिए, लाल बत्ती तो हमें इत्तेफाक से मिल गई, हमारा कोई ना तो कोई वादा हुआ था कि लाल बत्ती मिलेगी हमें, लाल बत्ती में से, क्योंकि हम समाजवादी में मैडम पहले भी रही और ऊपर वाले की दया यह है कि माननीय मुलायम सिंह यादव के बहुत नज़दीक रही और अखिलेश जी उस टाइम युवा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब मैडम यहाँ की जिला अध्यक्ष थी, तो वो बहुत सम्मान करते थे। वो क्योंकि एक पारिवारिक वो होता है, हर एक आदमी का परिवार का हिसाब होता है, अच्छे परिवार से हैं। जिस टाइम मैं मैडम के साथ अक्सर जाता था मीटिंगों में, तो वो सभी को बहुत सम्मान देते थे, खाली मैडम को नहीं, जो भी जिला अध्यक्ष बैठे होते थे सबको सम्मान देते थे। बसपा छोड़ने का कारण क्या रहा है सर? बता रहा हूँ मैं वहीं पे। तो हम बीएसपी में मतलब हमारी जो सबसे, मैं मानता हूँ कि राजनीतिक जो भूल हुई हमारे से, वो समाजवादी को छोड़ना और बीएसपी में जाना सबसे बड़ा हो रही थी हमारी। और जो लोग आज बीएसपी में वहीं रुक गए, इन लोगों का दबाव था, इन लोगों की वजह से ही हमने उस टाइम समाजवादी छोड़ने का फैसला लेके बीएसपी में गए थे। लेकिन फिर हमें बीएसपी में जाके लगा कि नहीं, हमारे लिए ये उचित जगह नहीं है, यहाँ मान सम्मान नहीं है। सम्मान तो बसपा ने भी आपको बहुत दिया है, विधानसभा में टिकट आपको दिया है, गंगो विधानसभा से चुनाव लड़ा है पहले। गंगो विधानसभा से हमें चुनाव लड़े हम, लेकिन उस टाइम हमने बसपा का सम्मान रखा। ऐसे टाइम पे जब नाहिद हसन का टिकट कटा और कोई भी और लड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो ऐसे टाइम पे ये सोच के मैडम सामने आई कि अगर जिस पार्टी की सत्ता है उस बहन जी को ये ना सुनना पड़े कि उनके गृह ज़िले में ही, ज़िला सहारनपुर में एक सीट खाली रह गई। तो मैडम ने ये सोच के हाँ करी थी, क्योंकि हम जानते थे कि ये सीट ख़राब हो चुकी है। तो उनका महिपाल जी का टिकट कट चुका था, उसके बाद नाहिद का टिकट कटा, तो हमें मालूम था कि भाई दो लोग विरोध करेंगे, और वही हुआ, 2 लोग बनाया था। लेकिन जब हमारा टिकट हुआ तो उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया हमारे सामने और मुखालफत करी, सबने देखा, जिसका वह नतीजा ये हुआ कि हमें हार का सामने देखना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह, हमने ये देखा कि बीएसपी में कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं है बिल्कुल भी, और इसीलिए फिर हमने बीएसपी छोड़ने का मन बनाया। अच्छा सर, एक आरोप और लगता है, साहिल खान जी जो आपके पुत्र हैं, राजनीति में युवा हैं, अभी आए हैं, उन पे उनकी एक छवि ऐसी बनती जा रही है जैसे मुस्लिम नेता के रूप में उनकी छवि बनती जा रही है, जैसे मुस्लिम हित के लिए कार्य करना, कुछ ऐसी छवि मतलब उनकी बनती जा रही है। देखिए, 2 बात है, अगर ऐसा कोई कहता है, गलत कहता है, हमारा परिवार हमेशा सेकुलर
जहन का रहा है, सेकुलर जहन का रहेगा। मेरा हमारा बेटा है वो शगुफ्ता भी खान जी की सेकुलर। राजनीति बिल्कुल सेकुलर राजनीति रही है, आपकी राजनीति सेकुलर राजनीति रही है। आपको समय समय पर आपका आज भी, लेकिन एक साहिल खान जी की छवि सोशल मीडिया को लेकर और भी मैं चीज़ों यही को कहना चाह लेकर, रहा हूँ। देखिए, दो वजह है, सांप्रदायिक होना और अपनी कौम की बात उठाना, ये दोनों मामले अलग अलग हैं। हम जिस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं उस कौम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मैं बुरा नहीं मानता। उसकी समस्या अगर हम नहीं उठावेंगे, हमारी जो कौम है हमारे से तो उम्मीद रखती है ना कि हम कुछ ना कुछ करें उसके लिए। तो अगर हम उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, उसकी बात रख रहे हैं, उसकी समस्या रख रखे हैं, वो सांप्रदायिक पना नहीं है। वो सांप्रदायिक पना यह है कि अगर हम किसी दूसरे धर्म को बुरा कहें, उसे गलत लफ्ज़ों में इस्तेमाल के लिए उसके लिए गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो वो गलत है। मतलब सांप्रदायिक पना मैं उसे मानता हूँ, और ऐसा नहीं है वो सबके लिए बोलता है। जो भी उसे गलत लगता है तो सब बात वो बोलता है, ऐसा कोई बात नहीं। खाली मुसलमानों के लिए बोल रहा वो और किसी के लिए नहीं बोल रहा, सबके लिए बोलता है वो। और ये तो सोचो ही ना कि साहिल खान सांप्रदायिक होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो हमेशा सेकुलर जहन के परिवार से ताल्लुक़ रखता है, सेकुलर जहन का ही रहेगा। और हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, अमीर गरीब, सबकी लड़ाई वो लड़ेगा, इसकी मुझे उम्मीद है उससे पूरी पूरी। अच्छा, जैसा समाजवादी पार्टी में बसपा में आने से पूर्व आप थे, काजी रशीद मसूद भी समाजवादी पार्टी में पूरे परिवार से ही थे, तो क्या कभी आपका सामंजस्य से किसी भी समय पे राजनीति में काजी परिवार के साथ बन पाया है? क्या कभी इकट्ठा होकर? देखिए, हमारी राजनीति का अगर आप बच्चे हैं, चौहान भाई अच्छी तरह जानते हैं, असल में हमारी राजनीति की शुरुआत ही, जब हमने राजनीति की शुरुआत की थी तो उस टाइम यहाँ दो बरगद माने जाते थे, एक चौधरी यशपाल सिंह जी, एक रशीद मसूद परिवार। रशीद मसूद भी न करना चाहिए, मसूद परिवार। इन दोनों के खिलाफ ही हमने राजनीति शुरुआत करी थी। तो उन दोनों परिवारों से तो हमारा कभी भी कोई तालमेल बैठा ही नहीं, कभी नहीं बैठा, चाहे हम एक पार्टी में। क्या कारण रहा है, मतलब तालमेल न बन पाने का चौधरी परिवार काजी परिवार से? क्या कारण मानते हैं आप? मतलब कारण हमने कहा ना कि हमने इनकी ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ जो उन लोगों के साथ जो उनका एक रवैया रहता था डिक्टेटरशिप का, इन दोनों परिवारों का, क्योंकि तब तक कोई राजनीति ज़्यादा वो थी नहीं। जब बल्कि हमने इन दोनों परिवारों के ख़िलाफ़ राजनीति शुरू करी तो उस टाइम लोग बाग ये कहते थे कि देखो ये दो, हम तो उस टाइम तो लड़का लड़की से थोड़ी उम्र के ही थे, कि देखो ये पहाड़ों से टकरा रही हैं। तो वही एक मतभेद हमारा हमेशा रहा, मनभेद कोई भी नहीं रहा, न कोई हमारा बांटना खाना है, कोई खुदा न करे उनसे कोई हमारी कोई निजी लड़ाई कोई नहीं है। जब काजी और ये चौधरी परिवार का दबदबा रहता था, कभी आपको राजनीतिक कार्य करने में कोई समस्या पैदा नहीं हुई? मतलब किसी प्रकार के दबाव, किसी प्रकार की समस्या किस आई? तरह की समस्या आई? बहुत तरह की समस्या आई, हमें हर तरीके से परेशान किया गया, पार्टी लेवल पर परेशान किया गया हमें। जैसे हमने बिजली की लड़ाई एक लड़ी थी, उसमें हमें जेल भी जाना पड़ा, जेल में भी रह गए हम बिजली की समस्या को लड़ाई लड़ते हुए। वो एक यही था कि दोनों उस समय एक हो गए थे, हमें जेल में भिजवाने के चक्कर। अच्छा, एक सवाल, हमेशा इमरान मसूद पब्लिक मीटिंग में अक्सर कर कहते हैं क्यादत हो गई, क्यादत चली गई। मानव की बात जो करते हैं सिर्फ अपनी वजह से करते हैं। क़यादत की जहाँ तक बात है, क़यादत करने वाले आज ऊपर वाले की दया है कि सहारनपुर में हर बिरादरी की क़यादत करने के लिए नेता मौजूद हैं। अब कोई भी समाज और कोई भी वो बिरादरी, कोई भी धर्म में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई क़यादत करने वाला नेता ना हो। ये बेकार की बात है कि क़यादत मजबूत होनी चाहिए, क़यादत मजबूत होनी चाहिए, मजबूत हैं। अब भी जो क़यादत कर रहे हैं वो मजबूत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वही मजबूत हैं और कोई मजबूत नहीं, तो बेकार की बात है खाम भाग। बल्कि मैं तो इमरान मसूद साहब से ये कहूँगा ज़रूर कि वो ज़मीनी स्तर पर आगे काम करें। वो खाली जो है इसकी सोशल मीडिया की राजनीति बंद करके अब ज़रा ज़मीनी स्तर पर हमें और लोगों की समस्या सुन काम को लोगों को काम कराएं। ये हमारे साथ खालिद खान जी थे, जिनसे आज हमने चर्चाएं की। आगे भी हमारा कार्यक्रम जारी रहे।